गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे। पहला मौखिक क्वेश्चन है, उपमन्यु कौन से ऋषि के आश्रम में रहता था? तो आपका आंसर होगा उपमन्यु धौम्य ऋषि के आश्रम में रहता था। दूसरा क्वेश्चन है, आश्रम का क्या नियम था? तो आज्ञाकारिता और आहार आश्रम के नियम थे। लिखित क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला क्वेश्चन, धौम्य ऋषि के आश्रम में नियम कैसे थे? ऑप्शन है आपका, बड़े सरल थे, बड़े कठोर थे, विद्यार्थियों द्वारा बनाए जाते थे, कभी भी बदल दिए जाते थे। तो आपका बा आंसर सही होगा, बड़े कठोर थे। दूसरा क्वेश्चन है, धौम्य ऋषि के आश्रम में 2 विषय कौन कौन से सिखाए जाते थे? तो आपका ऑप्शन है धर्म और युद्ध कला, धर्म और चित्रकला, युद्ध कला और संगीत, संगीत व नृत्य। तो आपका ऑप्शन सही होगा, धर्म और युद्ध कला। तीसरा क्वेश्चन है, उपमन्यु ने किस प्रकार गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया? ऑप्शन है आश्रम के भोजन संबंधी नियम तोड़कर, एक लड़के की पिटाई करके, गुरु की आज्ञा अनुसार राजा के यहाँ ना पहुँचकर, गांव से भिक्षा ना लेकर। तो आपका ऑप्शन सही होगा, आश्रम के भोजन संबंधी नियम तोड़कर। चौथा क्वेश्चन है, उपमन्यु गड्ढे में क्यों गिर गया था? तो आपका ऑप्शन सही होगा, आंखें खराब होने के कारण। आंसर आपका होगा आंखें खराब होने के कारण। पांचवा क्वेश्चन है, उपमन्यु की आंखें किसने ठीक की? ऑप्शन है इंद्र ने, अश्विनी कुमारों ने, सुसेन वैद्य ने, धौम्य ऋषि ने। तो आपका ब ऑप्शन सही होगा, अश्विनी कुमारों ने। आपका ख क्वेश्चन है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, उपमन्यु बड़ा ही परिश्रमी व खाली स्थान, त्या भरिए हसमुख बालक था। दूसरा है, जो विद्यार्थी बड़े होकर आचार्य या पुरोहित बनना चाहते थे वे, खाली स्थान, त्या भरेंगे वेद आदि का अध्ययन करते थे। तीसरा क्वेश्चन है, धौम्य ऋषि ने विद्यार्थियों को गांव से, खाली स्थान, तो यहाँ आप भरेंगे एक बार भोजन लाने की आज्ञा दी थी। चौथा, आश्रम के सब लोग खाते पीते केवल, खाली स्थान, तो यहाँ भरेंगे उपमन्यु को खाना ना मिलता। पांचवा है, उपमन्यु ने संकल्प किया कि वह गुरुदेव को, खाली स्थान, तो वहाँ भरिए अप्रसन्न होने का अवसर नहीं देगा। अब आपका ग क्वेश्चन है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, धौम्य ऋषि के आश्रम में अनुशासन के विषय में बड़े सरल नियम थे, तो ये आपका गलत है। दूसरा है, धौम्य ऋषि के आश्रम के विद्यार्थी निकट के गांव से भिक्षा में पका पकाया भोजन लाते थे, ये सही है। तीसरा है, धौम्य ऋषि विद्यार्थियों की आदतों पर कड़ी दृष्टि रखते थे, ये भी सही है। चौथा है, उपमन्यु हमेशा झूठ बोलता तथा पढ़ाई में मन नहीं लगाता था, ये गलत है। पांचवा, गुरुजी के नियम का पालन करके उपमन्यु की आंखें स्वतः ही ठीक हो गईं, ये भी सही है। अब घ वाला क्वेश्चन है, किसने किससे कहा? ये आप स्वयं करेंगे, कहानी को पढ़ेंगे और पढ़ करके लिखेंगे इसको। अंगा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब जो प्रश्न दिया है इसका उत्तर आपको लिखना है। पहला प्रश्न है, आश्रम में विद्यार्थियों को क्या शिक्षा दी जाती थी? तो आपका आंसर होगा, आश्रम में विद्यार्थियों को धर्म और युद्ध कला की शिक्षा दी जाती थी। आश्रम में विद्यार्थियों को धर्म और युद्ध कला की शिक्षा दी जाती थी। दूसरा क्वेश्चन, आश्रम के नियम क्या थे, उनका वर्णन कीजिए। तो आपका आंसर होगा, आज्ञाकारिता और आहार आश्रम के नियम थे। आश्रम के विद्यार्थी निकट के गांव से भिक्षा में पका पकाया आहार ले आया करते थे।
वे जो कुछ लाते गुरुजी के आगे रख देते, फिर गुरुजी सबको भोजन बांटते और उसी में से अपने लिए भी निकाल लेते। आश्रम का रोज का यही नियम था। तीसरा क्वेश्चन है, धौम्य ऋषि ने उपमन्यु को राजा के प्रासाद में क्यों भेजा था? आंसर होगा, धौम्य ऋषि ने उपमन्यु को राजा की सहायता करने के लिए और यह देखने के लिए कि वहाँ पंडित लोग अपना काम किस प्रकार करते हैं, इसलिए भेजा था। आंसर फिर से देख लीजिए। धौम्य ऋषि ने उपमन्यु को राजा की सहायता करने के लिए और यह देखने के लिए कि पंडित लोग अपना काम सही प्रकार कर रहे हैं या नहीं, इसलिए भेजा था। अगला क्वेश्चन है, ऋषि ने उपमन्यु को किस बात पर दंडित किया? ऋषि ने उपमन्यु को किस बात पर दंडित किया? तो आपका आंसर होगा, ऋषि की आज्ञा अनुसार आश्रम के नियम का पालन न करने पर ऋषि ने उपमन्यु को दंडित किया। ऋषि की आज्ञा अनुसार आश्रम के नियम का पालन न करने पर ऋषि ने उपमन्यु को दंडित किया। अगला क्वेश्चन है, उपमन्यु अंधा कैसे हो गया था? उपमन्यु अंधा कैसे हो गया था? तो आपका आंसर होगा, अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन न करने के कारण भूख के वशीभूत होकर पौधे का पत्ता खा लेने से उपमन्यु अंधा हो गया था। आंसर, अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन न करने के कारण भूख के वशीभूत होकर पौधे का पत्ता खा लेने से उपमन्यु अंधा हो गया था। लास्ट क्वेश्चन है, उपमन्यु की आंखें किस प्रकार ठीक हो गई? आंसर होगा, जब उपमन्यु ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, आश्रम के नियम का पालन किया, तो उसकी आंखें स्वतः ही ठीक हो गईं। जब उपमन्यु ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, आश्रम के नियम का पालन किया, तो उसकी आंखें स्वतः ही ठीक हो गईं। अब आपका है व्याकरण। इसे आप मुहावरा है वाक्यांश है और वर्तनी सही करना है। इसे आप स्वयं करेंगे, जो नहीं आएगा आप उसे पूछेंगे।